जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई इंसान काली हल्दी का तिलक लगाता है तो उस इंसान में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो देवताओं को भी अपने प्रति वशीभूत कर सकता है। एक आम इंसान की तो बात ही क्या है, सिर्फ काली हल्दी को सिद्ध करने का तरीका होना चाहिए। अगर काली हल्दी को सिद्ध करके अगर उसका आप तिलक लगाते हो तो पूरे संसार को आप अपने वश में कर सकते हो। यानी जो भी उस तिलक को देखेगा वो आपका दीवाना हो जाएगा। ऐसी होती है काली हल्दी की शक्ति। आज मैं काली हल्दी को सिद्ध करने का एक तरीका बताऊंगा। काली हल्दी को भक्तों कई प्रकार से सिद्ध किया जाता है, वो सभी तरीका आप लोगों को बताऊंगा। यह प्रयोग आपको संडे को करना है, रविवार के दिन, ठीक है ना। और एक दिन पहले सैटरडे को आपको मार्केट में जाना है। मार्केट से ऐसा एक मिट्टी का बर्तन लेके आना है, ठीक है ना। और इसके ऊपर ढक्कन लगाने का भी एक बर्तन आता है, वो भी मिट्टी का ही आप लेके आना है, ठीक है ना। ये बात आपको समझा गई। और दो ऐसे मिट्टी के दीपक लेके आना है। देखो आराम से एक लो, है ना। दो ऐसे मिट्टी के बर्तन लाना है, दो लाना है आपको ना। और एक आपको काली हल्दी की गांठ, एक काली हल्दी जो आप मार्केट जो पसारी की दुकान है होती है वहां पर आसानी से मिल जाती है। घबराने की कोई आपको वहम डाल देता है कि काली हल्दी महंगी मिलती है, वो मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है होता है। काली हल्दी सिद्ध करने पर ही वो महंगी हो जाती है। ऐसा काली हल्दी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है, पसारी की दुकान पर, ठीक है ना। पसारी की दुकान से काली हल्दी लानी है, एक गांठ, है ना। और पांच पांच जोड़ा लौंग का आपको लेके आना है, ठीक है ना। पांच जोड़ा लौंग का आपको लेकर आना है मार्केट से, और कुछ भी नहीं लेके आना है, ठीक है ना। उसके बाद में अगले दिन रविवार को आपको ये सब सामान आपको लेके जाना है। आपको शमशान में जाना है, ये सब सामान लेकर आपको शमशान में जाना है, ठीक है ना। ये बात का ध्यान रखना है, आपको ये सब सामान लेकर अगले दिन आपको शमशान में जाना है। शमशान जाने के दो तरीके होते हैं, डरने के नहीं है। शमशान में देवताओं का वास होता है, ऐसा भूत प्रेतों का वास नहीं होता है। अगर गलत तरीके से आप शमशान में जाते हो तो वहां पे डर है, ऐसा कोई डर नहीं है। यानी शमशान में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं होता है ना। आप तंत्र मंत्र का काम करोगे, भूत प्रेतों की सिद्धियां करोगे तो आपको डर है, ऐसे कोई डर नहीं है, ठीक है ना। आप शमशान में आप आसानी से जा सकते हो, ठीक है। ये सब सामान आपको शमशान में जाना है। और शमशान में आप दिन में भी जा सकते हो तो रात में भी जा सकते हो, कोई वांदा नहीं है ना। और आपको कोई डर लगे तो कोई आदमी एक साथ में वो लेके जाओ, आपका कोई शिक्षित कोई आदमी हो, आपका गुरु हो या और कोई हो, ऐसा कोई साथ में लेकर जा सकते हो, कोई डर नहीं, ठीक है ना। अगर आपको वहम आए मन के अंदर, दिल के अंदर डर लगे तो आप किसी योग्य व्यक्ति को अपने साथ में ले जा सकते हो, ठीक है। ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में शमशान में जाकर मुख और अपना मुख दक्षिण दिशा में करके उस स्थान पर यह प्रयोग करना है जहां मुर्दे को जलाया जाता है और उसकी एक पिंडी बनाते हैं, ठीक है ना। शिवलिंग बनाते हैं ना भाई। जब जब मुर्दा मरता है उसके 3 दिन बाद में उसकी एक पिंडी बनाकर उसको शिवलिंग बना देते हैं, ऊपर वो कलश मिट्टी का कुछ रख देते हैं, ठीक है ना। उसी स्थान पर आपको जाना है और अपना मुख दक्षिण दिशा में करके उस पिंडी के अंदर आपको एक खड्डा करना है। और इसके अंदर ध्यान रहे, और इसके अंदर आपको एक जो दो दीपक ले गए थे ना, दो दीपक आप दो दीपक लेके गए थे। एक दीपक के अंदर आपको उस हल्दी की गांठ को रख देना है, ठीक है। उस हल्दी को गांठ को इस दीपक के अंदर आपको रख देना है। और 5 जोड़ा जो लौंग आप लेके गए थे उस लौंग को भी इसके अंदर आपको रख देना है। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा सिंदूर भी इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है ना। और रख कर आपको ये जो कलश है, मिट्टी का जो बर्तन है, इसके अंदर आपको आसानी से इसके अंदर ऐसा रख देना, ठीक है। ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में जो ढक होता है उस ढक को इसके ऊपर रख देना है। और जो जो उस पिंडी के अंदर शमशान में आपने जो खड्डा खोदा है और अपना मुख दक्षिण दिशा में करके और उस खड्डे के अंदर आपने जो खोदा है उस खड्डे के अंदर आपको इसको दबा देना है, ठीक है।
इसको उसको बिल्कुल आसानी दबा के और मिट्टी आपको ऐसे लगा देनी है। और जिस जगह आपने इसको दबाया है उसमें शमशान में, उस जगह इसके ऊपर है ना आपको एक घी का दीपक जलाना है। आपको शमशान देवता से प्रार्थना करनी है, यानी भोलेनाथ से, ठीक है। आपको बोलना है कि हे भोलेनाथ, मैं वशीकरण टोटका करने जा रहा हूं, अतः मुझे शक्ति प्रदान करे। और यह जरूर बोलना है आपको कि मैं इस टोटके का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा और परमार्थ की सेवा करने के लिए ही इस टोटके का प्रयोग करना जा रहा हूं। या फिर आपके कोई संकट है तो आपके संकट के बारे में आप वहां बोल देना, ठीक है। इस प्रकार से यह जरूर बोलना है कि इस टोटके का मैं कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। अगर भलाई के कार्य में इस टोटके को अगर आप करते हो तो आपका टोटका कभी फैल ही नहीं होता, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको बिना पीछे घूमे आपको अपने घर पे आना है। घर आकर अगर आप संसार में आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं मंत्र बताता हूं, आपको दो मंत्र बताऊंगा। दोनों मंत्रों में से आपको एक मंत्र का जप करना है अगर आप संसार में आगे बढ़ना चाहते हो तो, ठीक है ना। दोनों मंत्रों में से एक मंत्र का आपको जप करना है 11 माला रोज 21 दिन तक, तो आप संसार में आगे बढ़ने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। अगर जप नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है, ये आपके पावरफुल हो जाएगा। अगर जप न भी करते हो ना तो भी आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हो, है ना, कभी भी आपका टोटका फेल नहीं हो, तो आपको 11 माला रोज आपको जप करना होगा। अपने सामने दीपक जलाकर ऐसा जल का लोटा लेना है, ठीक है। ऐसा जल का लोटा लेना है और ऐसा आपको दीपक लेना है ना। अपने सामने जल ये दीपक जलाकर आपको अगर 11 माला रोज अगर आप जप करते हो, ठीक है ना, 21 दिन के लिए, तो आपको आपका ये टोटका कभी फैल नहीं, कोई भी फैल नहीं कर सकता, ठीक है ना। यही बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको हर रोज हर रोज जहां आपने शमशान में ये बर्तन रखा है उस बर्तन के ऊपर आपको दीपक जलाना है घी का, है ना। और आपको हर रोज आपको शमशान देवता से प्रार्थना करनी है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। और अपने घर आकर आपको 11 माला रोज जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं उस मंत्र का आपको जप करना है। अगर जप न भी करते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, तो फिर भी आपका कार्य तो जरूर होगा। लेकिन जप करते हो तो बहुत उत्तम बात है, ठीक है ना। और जब आपको दीपक जलाते जलाते 21 दिन पूरे हो जाए तो आपको क्या करना है, 21वें दिन आपको शमशान में जाना है और इस बर्तन को शमशान से बाहर निकालना है। और आपने इसमें जो काली हल्दी जो इस कलश के अंदर रखी थी उसको और लौंग को आपको शुद्ध पानी से स्नान कराकर पंचामृत स्नान कराए और उसके धूप देकर उसको शुद्ध करे। इस प्रकार से आपकी जो हल्दी एकदम चमत्कारी हल्दी हो गई। और इस बर्तन को वहीं पे शमशान में ऐसे नहीं छोड़ के आना है, इसको तोड़ देना है, ठीक है। ये है ना, ये तोड़ देना है, कल न कोई दुरुपयोग नहीं कर सके। और आपको ऐसी एक शिला लेनी है, शिला पर थोड़ा-सा आपको सिंदूर डालना है, सिंदूर डालकर एक लौंग वहाँ रखनी है, ठीक है? वो एक लौंग रखनी है, थोड़ा-सा पानी डालकर उस शिला पर उस काली हल्दी को ऐसे घिसना है, ठीक है? घिस कर आपको ऐसे एक तिलक लगाना है, उस तिलक को लगाते समय अगर आपके पास कोई मंत्र है तो उस मंत्र का आपको जप करना है 3 बार, है ना? ऐसा करके 3 बार बोलकर ऐसे 3 फूँक मारकर आपको इस प्रकार से आपको तिलक लगाना है। उस तिलक को लगाकर आप सभा में जाओ या किसी मित्र के सामने जाओ या किसी अपनी अपनी रूठी हुई बीबी के पास जाओ, है ना? या रूठे हुए पति के पास जाओ, तो देखते ही आपकी ओर वशीभूत हो जाएगा। लेकिन भक्तों ध्यान रहे, इस टोटके का प्रयोग अच्छे कार्यों में करोगे तो भगवान आपका भला करेगा। बुरा कार्य अगर करते हो तो जय सिया राम, जय सिया राम। इस प्रकार से मैंने काली हल्दी का वशीकरण तिलक मैंने आप लोगों को बताया है। भगवान आपका भला करे। जय सिया राम, जय सिया राम।